साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट गोपाल रेजा। साथियों, हाल ही में कुछ दिनों पूर्व देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बुंदेलखंड के दौरे पर आए थे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने। जनपद जालौन के कैथोरी गांव से उन्होंने कहा, इस देश में फ्री की रेवड़ी का कल्चर बढ़ रहा है जो देश को बर्बाद कर देगा। ये फ्री की रेवड़ी का कल्चर बंद होना चाहिए। मैं सहारा इंडिया के 13 करोड़ निवेशकों की तरफ से प्रधानमंत्री मनमोहन जी से पूछना चाहता हूं, सहारा इंडिया के जो 13 करोड़ निवेशकों ने सहारा की स्कीम में, सहारा की फर्मों में 1.13 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, वो अपने खून पसीने की कमाई का है कि नहीं है? वो मेहनत का पैसा है कि नहीं है? वो क्यों आपके द्वारा रोका गया है? उसमें क्यों आप अड़चन डाल रहे? आपकी सरकारी संस्थाएं क्यों नहीं उस पर कुछ मदद करती हैं? आपने अपने चंद मित्रों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। क्यों नहीं आप सहारा में, सहारा के लोगों को, सहारा की संपत्तियों गिरवी रख के आप 1.5 लाख करोड़ रुपए का लोन दे देते? क्यों 13 करोड़ लोगों की हाय ले रहे हैं? क्यों 13 करोड़ लोगों को आप सता रहे हैं? किसी की बेटी की शादी होनी है, कोई अस्पताल में पड़ा हुआ बीमार है, वो अपना इलाज नहीं कर पा रहा है, कोई अपनी शिक्षा, अपने बेटे को शिक्षा नहीं दिला पा रहा है। आप जानते हैं ये आम आदमी का पैसा है, मध्यम वर्गीय परिवारों का। उन्होंने 10-10, 20-20, 50-50 रुपए, 100 रुपए सहारा के एजेंटों को निवेशित किया और सहारा के एजेंटों ने जाके सहारा की ब्रांचों में निवेशित किया और सहारा की ब्रांचों से वो आपकी बैंकों में गया, आपकी बैंकों से वो देश के विभिन्न हिस्सों में निवेशित किया गया, विदेशों में गया। आपके आयकर विभाग, आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपकी सीबी, आपकी एसएफआईओ, आपकी सारी संस्थाएं देखती रही। आपको फिर भी निवेशकों की बातों का आप संसद में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मैं मार्गदर्शन निर्देश प्राप्त करने के लिए हमने आज का सेबी नहीं लगा रखी है। आपने 25,000 करोड़ रुपए अपने पास रोक रखे हैं, निष्क्रिय रूप से पड़ा हुआ है। निवेशकों की हाय वेदना क्यों ले रहे हैं आप जब 15 लाख करोड़ रुपए के लिए नहीं सोचते हैं? देश के आम लोगों पर आप टैक्स लाद देते हैं, आप जीएसटी आटा पे लगा देते हैं, आप दही पे लगा देते हैं, आप दूध पे लगा देते हैं, तो आप क्यों नहीं और 5-5, 2-2 रुपए लगा देना? 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान करवा दीजिए, सहारा की संपत्तियों को फ्री सीज कर लीजिए, सहारा को गिरवी रख लीजिए, सहारा को लोन दे दीजिए। आप जो सहारा के 13 करोड़ निवेशक हैं उनकी एक दिन भी भुगतान विलंब मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत व्याकुल है। 15 लाख लोग सहारा में काम करने वाले बेरोजगार हो चुके हैं, वो अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। आप फ्री की रेवड़ी, फ्री के कल्चर को जैसा आपको अच्छा लगे बेशक कर दीजिए, लेकिन आप सहारा के निवेशकों को तत्काल भुगतान दिला दीजिए। आपसे यही हमारी अनुरोध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से हम यही कहेंगे कि आपके वित्त राज्य मंत्री भी कहते हैं कि 1,13,000 करोड़ रुपए सहारा के एजेंटों को, सहारा के निवेशकों का जमा है। 15 लाख जब आपको पता है, जब सहारा इतनी बड़ी कंपनी है, तो देश की व्यवस्था में क्यों आप जो है गंदगी को समाप्त नहीं कर रहे हैं? आजादी का एक तरफ हम अमृत महोत्सव मना रहे, देश में दूसरी तरफ लोकतंत्र के जो हमारे लड़ने वाले सेनानी हैं उनको आप अपमानित कर रहे हैं। देश में 13 करोड़ लोगों को नींद नहीं आती है, उन्होंने खून पसीने की कमाई आपकी सरकारी संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनियों में निवेशित किया है। ये आपका काम था ऑडिट करना। उन्होंने क्या फर्जीवाड़ा किया, क्या गलत किया? आप हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हुए, आप लोगों को गुमराह करते हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपका सहकारिता मंत्रालय भी अब तो अलग बन गया है। सहकारिता आंदोलन, आप सहकारिता आंदोलन की बात करते, उस सहकारिता आंदोलन की वजह से देश के 13 करोड़ लोग परेशान हैं। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सहकारिता आंदोलन का हिस्सा नहीं है, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सहकारिता आंदोलन का हिस्सा नहीं है, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सहकारिता आंदोलन का नहीं है, स्टार मल्टीपर्पज सहकारिता आंदोलन का हिस्सा नहीं है। आपके पास अधिकार है तो इन सोसाइटियों को आप चाहें तो एक बड़ा फंड दे सकते हैं, उन फंड से उनके निवेशकों का भुगतान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब आपको देश के लोगों से हमदर्दी ना होके आपको चंद उद्योगपतियों से हमदर्दी हो तो उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए हमारी आपसे अनुरोध है कि देश के लोगों की हाय मत लीजिए, क्योंकि पानी सर से ऊपर जा चुका है। लोग बहुत पीड़ित हैं, लोग आपके खिलाफ आवाज इसलिए नहीं उठा पाते हैं क्यों सहारा इंडिया का एजेंट जंतर मंतर पे जाते हैं, आप लाठी लेके पुलिस वालों को पहुंचा देते हैं, वो डीएम के यहाँ ज्ञापन देने जाता है, उसको कोरोना का बताया जाता है, डीएम नहीं मिलता है। पुलिस एसपी के यहाँ जाता है तो कहता है भैया सहारा के एजेंट से जाके मिलो।
क्या सहारा के एजेंटों ने वो पैसा अपने घर पे रख लिया है? वो पैसा आपकी बैंकों के पास पड़ा है, क्योंकि सहारा की ब्रांच ने भी आपकी बैंकों में खाता खोल रखा था। वो बैंकों से आप चाहे तो उन बैंक खातों को सीज कर दें, आप चाहे उन प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लें। जब आपको पता है सहारा इंडिया अभी 1978 में स्थापना हुई थी, अररिया से सुब्रत राय पैसा लेके नहीं आए थे, ये पैसा तो निवेशकों का ही है। फिर आपको दिक्कत क्या है कार्रवाई करने में? समझ में ये क्यों नहीं आता है? आप क्यों चाहते हैं लोगों को सड़क पर आना पड़े? आप क्यों चाहते हैं लोगों को परेशान होना पड़े? हजारों FIR देश में लॉज है, बेवजह कि हमारे पुलिस कर्मचारी परेशान हैं, बेवजह कि थानों में FIR लॉज हो रही है। आपको शौक लगता है? सहकारिता मंत्रालय के पास हर दिन हजारों सैकड़ों पत्र जा रहे हैं। आप चाहें तो आपके लिए चुटकियों का फैसला है, चुटकियों में आप चाहें तो 2 मिनट में निकाल के फेंकें, क्योंकि सहारा के 13 करोड़ निवेशकों ने मात्र 1,13,000 करोड़ रुपए निवेश किया है, और सहारा के पास इतनी संपत्तियां हैं कि वो ब्याज समेत अपने निवेशकों का भुगतान कर देगा। सहारा के पास तो दुनिया जानती है 2-3-4 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियां। अरे नहीं भी होगा, जब आप चंद लोगों का 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं, तो 13 लाख करोड़ इतना बड़ा देश, ये इनकी दुआएं आपको लगेंगी। आप इनके लिए क्यों नहीं सोचते हैं? आप इनको दे दीजिए ना। सहारा के पास सहारा मॉल, सहारा हॉस्पिटल, सहारा क्रिकेट, ये वो पता नहीं, आपके मंत्री आपके नेता तो सहारा सुब्रत राय से गलवैया करते फिरते हैं, वो गले मिलते हैं, वो उनसे चंदा लेते हैं, वो सहारा शहर में जाते थे, उनसे हाथ मिला के उनके साथ क्या आपके नेता वहां रेवड़ी लेने जाते हैं? तो इसलिए हमदर्दी रखिए देश के अन्य लोगों, आम आदमी, आम निवेशक के साथ भी। बस इतनी सी हमारी प्रार्थना है कि आप सहारा के जो निवेशक हैं उन्हें फ्री की रेवड़ी, फ्री का कल्चर कुछ नहीं चाहिए। आप मत दीजिए, आप जो भी स्कीम चला रहे हैं सब बंद कर दीजिए, लेकिन 15 लाख जो एजेंट बहुत त्राहिमाम कर रहा है, बहुत बुरी तरीके से परेशान है, उसके लिए आप सोचिए। आप उन 13 करोड़ लोगों के लिए सोचिए। अब आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जारी कर दें जिससे आप रोज उसमें देखते हो कि नहीं देश में कितनी बड़ी व्यवस्था खराब चल रही, हम लोगों के वीडियो बनवा के बेचते रहेंगे। देखिए न जाने कितने हमारे भाई साथी, बहन साथी वो अस्पतालों में पड़े हैं, वो इलाज नहीं करा पा रहे हैं, सिर्फ सहारा में भुगतान जमा है, इस कारण से इलाज नहीं करा पा रहे हैं। उनके पास पैसा होते हुए कागज रखे हुए हैं, बॉन्ड, वो सहारा की RD FD के। न जाने कितने साथी हैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, जिससे हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती रहे कि हमें किस प्रकार से सहारा के निवेशकों की आवाज बनना है। धन्यवाद।